हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम यूपी बोर्ड की कक्षा 8वीं का पहला अध्याय जो कि हम कर ही रहे हैं, परिमेय संख्याओं पे संक्रियाएं। और आज करेंगे इसका अभ्यास आई, मतलब एक का आई करेंगे। इसके पहले हमने जितने भी अभ्यास थे, अभ्यास ए का ए बी सी डी ई एफ जी एच कर चुके हैं और आज आता है आई का नंबर। देखते हैं आई के अंदर क्या है और क्या नया सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर हमारा जो टॉपिक होता है ना, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहां पर हम लोगों परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, या दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। यहां लिखा है हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित रूप से अनेक परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। जी हां, परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित परिमेय संख्या होती है, उनको निकालने का क्या तरीका होता है, चलिए वहां देखते हैं। यहां पर दिखाया हुआ है, हमें यहां पर एक जो लिखा हुआ है ना, ये एक फॉर्मूले के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये क्या फॉर्मूला होता है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, आइए सीखते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर सबसे पहले फॉर्मूला होता है 1/2 x प्लस वाई। ये फॉर्मूला होता है। यहां पर x की जगह काम करता है -1/3 और y की जगह काम करेगा 1/2। ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं x की जगह और y की जगह पे वैल्यू रख दूंगा, तो ये ऐसे ही बन जाएगा सेम। तो चलिए क्या होता है 1/2 और यहां पे हो जाएगा माइनस का 1/3 प्लस 1/2, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2 तिया 6 -2 प्लस 3। हमने जब 3 दूनी 6, 2 का 1 में गुणा किया, 3 का 1 में गुणा किया, ठीक है। तो यहां कितना हो जाएगा 1/2 और यहां पे 3 में से 2 जाएगा तो 1/6, तो यहां पर हो जाएगा 1/12, ठीक है ना। तो यहां पर आ गया 1/12। अब देखिए, अब मुझे बताना है कि परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या हम लोग 1/2, यहां पर -1/3 और 1/12 के बीच में भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। 1/2 और 1/12 के बीच में भी सेम फॉर्मूला लगाकर हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब लेकिन यहां पर हमें दिया हुआ है, अब परिमेय संख्या बड़ी छोटी कैसे निकालते हैं, आइए वो सिखाता हूं मैं आपको। देखिए यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। यहां पर हमें जो परिमेय संख्या दी हुई है वो दिए है -1/3, है ना, 1/2 और दिया है 1/12। तो सबसे पहले हमको इसको बताना है, या आरोही या अवरोही क्रम में मुझे लिखना है, तो वो कैसे लिखते हैं आइए हम लोग देखते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 3, 2 और 12 का एलसीएम लूंगा। तो यहां पर 3, 2 और 12 का एलसीएम लिया तो 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 2। चलिए पहले 2 से करिए अभाज्य गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 2 से तो 3, एक बार 2 × 12। चलिए फिर 2 से करिए तो ये 3, फिर 1, फिर 3, फिर 3 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। यहां पर मेरा एलसीएम कितना आ गया 12। तो मैं क्या करूंगा, सब दूर मैं ऐसा गुणा करूंगा कि सब में 12 बनना चाहिए। कैसे, यहां पे 4 का गुणा करूंगा तो यहां पे -4/12, यहां पर मैं 6 का गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 6/12 और यहां पर 1 का गुणा करूंगा तो 1/12 मिल जाएगा। अब देखिए इन सब में सबसे छोटी संख्या दिख रही है मुझे -4/12, ठीक है। फिर उससे बड़ा है 6/12, फिर उससे बड़ा है 1/12, वो 1/12, फिर यह आ जाएगा 6/12, ठीक है ना। तो यहां पर मुझे -4/12 किससे मिले, -1/3 से। फिर उसके बाद मुझे 1/12 किससे मिला, 1/12 से। और उसके बाद 6/12 मुझे किससे मिला, 1/2 से। तो यहां पर आपने देखा कि कैसे मैं परिमेय संख्याओं को घटते क्रम और बढ़ते क्रम में कर सकता हूं, और परिमेय संख्या निकालने का जो मेरा अपरिमित परिमेय संख्या है, जो हम लोग असीमित कह सकते हैं, वो इससे भी निकाला जा सकता है। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन खत्म। यहां पर हमें एक नई चीज सीखने को मिली। आइए अगले क्वेश्चन में हमारी और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, और वो कैसे क्लियर होंगी आइए उसको भी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हमें दिया है यदि x y के इक्वल नहीं है तो दिखाइए कि x प्लस वाई दो परिमेय संख्याओं x और y के मध्य स्थित है। चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या बताना है, देखिए यदि x का मान y के बराबर नहीं है तो x प्लस वाई बटा 2 परिमेय संख्याओं x और y के मध्य स्थित है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे हल। हम कर लेंगे माना
x का मान बड़ा है y से, माना x का मान बड़ा है y से, हम क्या करेंगे दोनों तरफ x का गुणा करने पर, तो दोनों तरफ x का गुणा करेंगे तो यहां पर भी x का गुणा करेंगे और यहां पर भी x का गुणा करेंगे, तो यहां पे कितना हो जाएगा 2x और यहां हो जाएगा x प्लस वाई, तो यहां हो जाएगा x प्लस वाई बटा 2 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये हो गया समीकरण 1। अब सेम पुनः वापस लेंगे इसको हम, x y में, अब यहां पर क्या करेंगे दोनों तरफ y का गुणा करेंगे, तो यहां पे भी हो जाएगा x प्लस वाई और यहां पे भी हो जाएगा y प्लस वाई, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई और यहां हो जाएगा 2y, तो 2 को नीचे भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई बटा 2 और ये y, तो मतलब क्या हो जाएगा यहां पर x का मान जो x है x प्लस वाई बटा 2 y, तो यहां पर क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच में जो परिमेय संख्या होगी वो स्थित ये हो जाएगा, मतलब जाहिर सी बात है कि जब दो परिमेय संख्या निकालते हैं तो वो परिमेय संख्या निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है ना 1/2 x प्लस वाई, तो यहां पर उसका संबोधन इसी तरह से था, मतलब एक जनरल से समझाने के लिए दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कह सकते हैं लेकिन ये केवल समझाने के लिए दिया हुआ है, इसके जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उससे आपको और चीज क्लियर हो जाएगी। यहां दिया है 1/2 और 3/4 के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए 1/2 और 3/4 के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो देखिए अब इनके बीच में परिमेय संख्याएं निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, चलिए सबसे पहले हल करते हैं। तो यहां पर दिया है 1/2 और 3/4 के मध्य परिमेय संख्या है ना। अब इनके बीच में परिमेय संख्या निकालना है, सबसे पहले यहां पर फॉर्मूला होता है 1/2 और x प्लस वाई, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर x और y की जगह पर, मतलब x की जगह पे वर्क करेगा 1/2 और y की जगह वर्क करेगा 3/4, तो चलिए यहां पर रखते हैं 1/2 और यहां हो जाएगा 1/2 और 3/4। चलिए तो यहां पर मैंने आपको एलसीएम में बताया है कि यहां पर जब भी 2 और 4 एलसीएम होता है तो यहां पर जो बड़ा है, मतलब 2 के पहाड़े में तो 2 तो आ रहा है और 4 भी आ रहा है, तो यहां पर जो बड़ा है वो आ जाएगा 4। 2 के पहाड़े में 4 2 बार में आता है, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे तो 1 बार और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो यहां पे 3, तो 1/2 और ये हो जाएगा 5/4, तो मेरे पास फाइनल आंसर निकल के आएगा 5/8। तो इनके बीच में परिमेय संख्या 5/8 आ गई। अब मैं चाहूं तो मैं एक काम और कर सकता हूं कि मैं 1/2 और 5/8 के बीच में भी परिमेय संख्या निकाल सकता हूं, जो भी आंसर आए उसका मैं फिर से परिमेय संख्या निकाल सकता हूं। ऐसी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे मैं परिमेय संख्या निकाल सकता हूं, तो एक बार आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर हम लोग अपना अगले मतलब और कैसे क्या निकाल सकते हैं हम उस पर आते हैं। चलिए एक बार आप इसको देख लीजिए। तो चलिए यहां पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब मैं इसके बीच में और भी परिमेय संख्या निकाल सकता हूं, कैसे, देखिए यहां पर तो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ था, अब जैसे एक इन दोनों के बीच में तो 5/8 निकल के आ गया। अब मैं एक काम करूंगा, अब मैं 1/2 और 5/8 के बीच में परिमेय संख्या निकाल सकता हूं, तो कैसे निकलेगा, चलिए यहां पर आ जाएगा 1/2 और यहां आ जाएगा 1/2 प्लस 5/8, मतलब परिमेय संख्या निकालने का ऐसा कुछ नहीं है, जितनी चाहे उतनी निकलती जाएंगी, मतलब तभी तो कहते हैं अपरिमिति। तो यहां पर मैं कुछ भी ले सकता हूं, मतलब 1/2 से अभी देखा, अब इन दोनों के बीच में जो परिमेय संख्या निकली थी 5/8 निकली थी, अब 1/2 और 5/8 के बीच में फिर परिमेय संख्या निकाल दूंगा, तो चलिए क्या निकलेगा, यहां तो 1/2 रहेगा ही रहेगा और इन दोनों का एलसीएम आएगा 8, 2 के पहाड़े में 8 आता है, 4 बार में 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 आएगा, है ना। तो यहां पे ये 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 का भाग 8 में देंगे तो 1 आएगा और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 और 4 9 और 9/16 ये आ गया एक परिमेय संख्या। अब मैं इसके बीच में और निकाल सकता हूं, मतलब 1/2
और 9/16 के बीच में और परिमेय संख्या निकाल सकता हूं। तो कैसे निकलेगा, चलिए 1/2, तो 1/2 प्लस 9/16, ठीक है, तो ये 1/2 हो जाएगा, दोनों में से एलसीएम आ जाएगा 16, है ना। 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार में आता, 8 बार में, 8 का 1 में गुणा करेंगे 8, 16 का भाग 16 में देंगे तो 1, और 1 का गुणा 9 में करेंगे तो ये हो गया, ठीक है। तो 9 और 8 10 11 12 13 14 15 16 17, तो हो जाएगा 17 और 16 दूनी 32, ये आ गया। ऐसे ही बहुत सारी परिमेय संख्या निकाली जा सकती है, जैसे इन दोनों के बीच में ये हो गई, इन दोनों के बीच में ये हो गई, इन दोनों के बीच में ये हो गई। ऐसे ही परिमेय संख्या हम लोग निकाल सकते हैं, जिसके बीच में कैसे निकाली जाती है, ये पूरा तरीका होता है परिमेय संख्या निकालने का। बहुत अच्छा, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से एक है, और इसको हम लोग कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी हमारा ये कहा जाता है। तो आप लोग इसको देखिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मुझे यहां पर दिया है, देखिए यहां पर अब समझाने के लिए लिखा हुआ है कि यदि x और y दो भिन्न परिमेय संख्या है, तो यहां पर फॉर्मूला दिया है q1 1/2xy, q2 1/2 q1 प्लस xy, q3 1/2 q2 प्लस y। मतलब यहां पर जो q1 का मान निकला है वो आप यहां रख दो, और जो q2 का मान निकला है वो आप यहां रख दो। ऐसे ही करके यदि x और y के मध्य होंगी तो अतः दो भिन्न परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। देखिए यहां पर q1 था, तो जब मैंने q2 वाली निकाली तो यहां पर q1 वाली, मतलब जो इसका जो मान निकला वो मैंने यहां रख दिया। अब जो q2 है उसको q3 में जब निकालेंगे तो उससे कर देंगे, मतलब यहां पर y का मान बिल्कुल सेम रहेगा, एक का मान सेम रहता है, दूसरे को बदलते जाते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन और परिमेय संख्या बीच की निकलती जाती है। देखिए यहां पर q1 था 1/2xy था, q1 निकल गया, फिर जब q2 निकालेंगे तो यहां से जो q1 का मान निकला है उसको यहां रख देंगे, y हमारा सेम रहेगा। फिर उसके बाद जब q3 का मान निकालेंगे तो 1/2 q2 यहां से निकल जाएगा, यहां पे y हमारा सेम रहेगा। ऐसे ही आगे करके q4 q5 q6 बहुत सारी परिमेय संख्या, अनंत परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1/6 और 3/4 के बीच 1/6 और 1/3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए किसके बीच में, 1/6 और 1/3 के बीच में 4 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या। देखिए पहली बात मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि यहां पर परिमेय संख्या निकालने की बहुत सारी मेथड होती है, परिमेय संख्या निकालने की बहुत सारी मेथड होती है। आपको उसके क्वेश्चन के आंसर भी अलग अलग दिए रहेंगे। हां मेरी बात ध्यान से सुनना, परिमेय संख्या निकालने की बहुत सारी मेथड्स होती हैं, और उन मेथड्स के अलावा यहां पर होता क्या है, यहां पर उनके आंसर्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, बीच में परिमेय संख्या कुछ भी हो सकती है, कोई भी 4 परिमेय संख्या हो सकती है। ऐसा नहीं कि हमारी बुक में तो यह आंसर दिया है, आपका चेंज आया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 4 परिमेय संख्या निकालना है, उनका तरीका क्या होता है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ऐसा कंपैरिजन करोगे तो आप लोग खुद कंफ्यूज होगे। इसलिए परिमेय संख्या निकालना केवल सीखो, और उसके बाद जो मेथड आपको लगे आप उस मेथड को अप्लाई करो। केवल आप लोगों के लिए इतनी ही अच्छी चीज है, क्योंकि बार बार कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए एक मेथड अपनाओ और एक मेथड को ही अपने आगे की क्लासेस में, अपने इस क्लासेस में यूज करो, क्योंकि परिमेय संख्या बहुत सारे तरीकों से निकाली जाती है। चलिए यहां पर दिया है 1/6 और यहां पर दिया है 1/3। सबसे पहले परिमेय संख्या बीच के निकालने के लिए हमारा जो हर होता है ना वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो पहले क्या करूंगा, 6 और 3 का ले लूंगा एलसीएम। तो यहां पे 6 और 3 इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 तिया 6 और 3 तो ऐसा कैसा रहेगा, फिर 3 का ले लेंगे। तो आपने देखा कि हमारा एलसीएम कितना निकल रहा है, 6 निकल रहा है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पर मैं 1 से गुणा करूंगा तो यहां पे 1/6 मिल जाएगा, और यहां पर मैं 2 से गुणा करूंगा तो यहां पे 2/6 मिल जाएगा। ठीक है ना, इतना काम हो गया। मतलब परिमेय संख्या बीच के निकालने के लिए मेरे हर को समान होना चाहिए। तो यहां पर देखिए 1/6 और 2/6। अब इनके बीच की मुझे कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 4 परिमेय संख्या निकालना है। तो अब देखिए 4 परिमेय संख्या निकालना है ना, तो हमको कितनी परिमेय संख्या नहीं पूछी है, 4। तो यहां पे पूछा 4 + 1 कर लो तो ये हो जाएगा 5। तो मैं क्या करूंगा, 5 का गुणा कर दूंगा यहां पर।
तो हो जाएगा 5/30 और ये हो जाएगा 10/30। अब 5/30 और 10/30 के बीच में कितनी संख्या आ जाएगी? 6/30, 7/30, 8/30 और 9/30। ये आ गई 4 परिमेय संख्या। सबसे आसान है ना। अगर आपको लग रहा है परिमेय संख्या इसके बीच की निकालना है, अब इसके बीच के कुछ भी हो सकती है, आप चाहो तो अपने हिसाब से दूसरे का भी गुणा कर दो, बस इनके बीच की परिमेय संख्या निकलना चाहिए। हमारी 6/30, 7/30, 8/30, 9/30 निकली। करना क्या है, जितनी पूछी उसमें एक प्लस कर दो, है ना। 5 आ गई, 5 से गुणा कर दिया तो 5/30 और यहां पर 10/30। अब इसके बीच में 6/7, 8, 9 ये आ गई 4 परिमेय संख्या। ये भी हमारा आंसर है और जो आपकी बुक में दिया वो भी आपका आंसर हो सकता है। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, बिल्कुल आपको जो अच्छा लगे आप उसका यूज करो, आपका आंसर गलत नहीं होगा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहां पर दिया है अपनी अभ्यास पुस्तिका में से प्रश्न 1 और 2 में सही विकल्प बताना है। और यहां पर मुझे प्रश्न 1 दिया है कि -1 और -1/2 के बीच में परिमेय संख्या है। चलिए हम इसके बीच में परिमेय संख्या निकालना है, मतलब -1 और -1/2 के बीच में। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 1/2 x + y। तो यहां पे x की जगह काम कर रहा है -1 और y की जगह काम कर रहा है -1/2। चलिए रखते हैं, तो 1/2 और यहां हो जाएगा -1 प्लस -1 -1/2 ब्रैकेट क्लोज। क्या करना है? सॉल्व करना है। चलिए तो ये हो जाएगा 1/2 -1 और प्लस माइनस 1/2। ठीक है ना, ये हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने में क्या आएगा? चलिए 1/2 ये हो जाएगा -2 -1/2, क्योंकि क्या हो गया 2 का गुणा 1 में हो गया, तो -2 -1 -3 और 2 दूनी 4 -3/4। ये मेरा थर्ड वाला आंसर आ गया। इसको ऐसे निकाला जाता है, फॉर्मूले से सॉल्व किया। फॉर्मूले से सॉल्व करने के बाद एक्चुअली दोनों माइनस में थे, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है ना। आप क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन किया, प्लस माइनस माइनस -1/2। आप क्या करेंगे? 2 का एलसीएम ले लेंगे, तो -2 तो -2 -1/2 है ना, -2 -1 है ना, और यहां पे /2 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन -3 आएगा, -3 2 दूनी 4, तो -3/4। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है ना। अब यहां पर अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहां पर दिया है कि -3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पे पूछा है -3 और 4 के बीच में, तो -3 और 5 मतलब -3 और 4 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या हो सकती है? चलिए 1/2 -3 + 4, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे? यहां पर हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/2 x + y। x की जगह पे -3 था, y की जगह पर 4 था। ठीक है, यहां पे x माइनस का है और y प्लस का है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1/2, 3 -3 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा 1/2। ये मेरा है उत्तर 1/2। फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं। हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 x + y। यहां पे x की जगह काम कर रहा था -1 -3 और y की जगह काम कर रहा है 4। अब कुछ नहीं करना है, हमें अपने फॉर्मूले में रख देना है। तो ये रखा -3 + 4, -3 में से 4 गया तो 1 बचा, तो 1/2 मेरे पास आंसर हो गया। तो यहां पर इसका ठीक आंसर हमने लगाया और उत्तर आ गया। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर दिया है -1 और 1 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए -1 और 1 के बीच में, तो यहां पर x की जगह पे क्या काम कर रहा है? -1, और y की जगह पे क्या काम कर रहा है? प्लस का 1। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 -1 + 1, ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है? 1/2 x + y। ये रहा।
तो x की जगह पे -1, y की जगह पे +1, तो यहां क्या हो जाएगा 1/2 -1 +1, ये हो गया 0, तो 1/2 इंटू 0 बराबर 0, मतलब -1 और 1 के बीच में जो परिमेय संख्या होती है वो 0 होती है। ये आप लोग अपने बीच में बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा और नंबर लाइन से भी आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो यहां पर 0 आ गया, कैसे किया आपके सामने है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जल्दी से। यहां पर दिया है 1/3 और 1/2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। किनके बीच में? x बराबर है 1/3 और y बराबर है 1/2, पर 1/3 और 1/2 के बीच में बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला में बार बार लिख ही रहा हूं, क्या होता है 1/2 x प्लस वाई। चलिए, तो 1/2 x की जगह पर 1/3, y की जगह पर 1/2। चलिए, हमने रख दिया फॉर्मूले में। अब क्या करना है, 1/2 यहां हो जाएगा 2 तिया 6, और ये 2 का गुणा 1 में और 3 का गुणा 1 में, तो कितना हो जाएगा 1/2 और 5, 2 और 3 5, तो 5/6, तो 5/12 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए कैसा किया एक बार समझ लीजिए। हमने क्या करा, हमें बोला था 1/3 और 1/2 के बीच, ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक बीच की। तो 1/2 और 1/3, तो यहां पर x की जगह पर 1/3 था, y की जगह पर 1/2 था। इन दोनों का एलसीएम आ गया 2 तिया 6, 2 का गुणा 1 में किया, 3 का गुणा 1 में किया, तो 2 और 3 हो गया 5, और 1/2 तो साथ में चल ही रहा था, तो 5/6, तो 5/12, 6 दूनी 12, तो यहां पर 5/12 इन दोनों के बीच की ठीक परिमेय संख्या आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। -7/8 और 7/8 के बीच में ठीक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए माइनस प्लस और माइनस की सेम संख्या होती है तो उसके चांसेस 0 होते हैं आने के। कैसे, देखिए यहां पर x बराबर -7/8 है और y बराबर 7/8 है। अब इसमें मैं फॉर्मूला लगाता हूं, तो 1/2 x प्लस y होता है फॉर्मूला। ठीक है ना। अब यहां पर मैं रखता हूं, क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा -7/8 और प्लस का 7/8, माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 गुणा 0, तो यहां पे 0 आ जाएगा। तो इसके बीच की जो परिमेय संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 0। ठीक है ना। तो यहां पर परिमेय 0 भी एक परिमेय संख्या है। जी हां, जैसा कि मैंने रूल में बताया था, 0 के नीचे आप 1 2 3 4 लगा सकते हो, तो वो भी एक परिमेय संख्या होती है। तो यहां पर हमने -7/8 और प्लस 7/8 दोनों को फॉर्मूले रखा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर आया 0। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, कैसा दिया हुआ, आइए देखते हैं। -3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए वही बात है, यहां पर x बराबर -3/5 और y बराबर 8/3, ये दिया हुआ है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, परिमेय संख्या निकालेंगे। अब परिमेय संख्या के लिए फॉर्मूला जो मैं बार बार बताता हूं क्या है, 1/2 x प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता ही है। चलिए यहां पर लगेंगे 1/2 माइनस का 3/5 प्लस 8/3, ये हो गया। अब 5 और 3 दोनों ही हमारी अलग अलग संख्या है, सीधा सीधा गुणा कर देते हैं, तो यहां हो जाएगा 1/2, 5 तिया 15, 3 तिया 9। क्या करते हैं, देखिए 5 का 3 में गुणा करेंगे, 5 तिया 15, फिर 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 तिया 9, और 8 पंजे 40, ये हो गया 40। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास एक ही रास्ता है, 40 में से 9 को माइनस कर देंगे, तो यहां पे आ जाएगा 1/2, तो यहां हो जाएगा माइनस का तो नहीं आएगा क्योंकि यहां पर 9 छोटा है, 40 बड़ा है, तो आएगा 31/15, तो हो जाएगा 31, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो ये आ गया 31 से कम 31, 15 दूनी 30, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। और इसके बीच में जो परिमेय संख्या निकालने का जो तरीका है वो भी आप लोगों ने समझ लिया, बहुत आसान है। बस फॉर्मूले का ध्यान रखिए, प्लस माइनस की गलती नहीं करिए, फॉर्मूले का ध्यान रहेगा, प्लस माइनस की गलती नहीं होगी, तो आप लोग क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यहां पर दिया है -5/4 और -1/6 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या निकालिए। चलिए, जैसा कि मैं जानता हूं, इसको मान लीजिए आप -5/4 और इसको मान लीजिए आप -1/6, दोनों ही माइनस के हैं। फॉर्मूला लिख देता हूं, 1/2 x + y। चलिए, तो यहां पर हो जाएगा 1/2, बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं -5/4 प्लस -1/6। ठीक है ना। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, अंदर वाले ब्रैकेट खुल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 -5/4 प्लस -1/6। ठीक है ना। अब देखिए यहां पे 4 और 6 है, 4 और 6 का आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहां पे 4 और 6, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर करेंगे 2, फिर 3, फिर 3 से करेंगे, तो यहां पे दोनों का एलसीएम निकल के आएगा 12। देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से करेंगे 2 कम 2, 3 नहीं जाएगा, फिर 3 से करेंगे, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम निकल के आ जाएगा 12। चलिए, यहां हो जाएगा 1/2, इनका एलसीएम जो आ रहा है वो 12 आ रहा है। 12 का हम लोग 4 में भाग देंगे, मतलब 4 के पारे में 12 कितनी बार आता है, 3 बार में, और 3 का 5 में गुणा कर देंगे तो 15 आ जाएगा, तो -15। ठीक है ना। 6 के पहाड़े में 12 2 बार में आता है, और 2 का 1 में गुणा कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ये रहा। ठीक है ना। अब 15 और 2 कितना होता है, 15 और 2 होता है -17/12, तो हो जाएगा -17/24। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना। इनके बीच की जो परिमेय संख्या निकली है वो -17/24 निकली है। ये हमारा आंसर हो गया खत्म। और उसके बाद यहां पर परिमेय संख्या कैसे निकाली जाती है आपके सामने मैंने पूरी एक्सप्लेन करी कि परिमेय संख्या कैसे निकलती है, कैसे परिमेय संख्याओं को निकालने का तरीका होता है, और यहां पर हमने फॉर्मूले के तरीके से फॉर्मूले को अपनाकर हमने अपने परिमेय संख्या को निकालने का बहुत अच्छा सा एक छोटा सा मेथड सीखा जो हमारे सामने है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें दिया है 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के बीच ठीक मध्य की परिमेय संख्या निकालिए। चलिए, सबसे पहले यहां पर दिया है x बराबर 1 सही 3/4 और y बराबर दिया है 4 सही 3/8। पहले इसको आप लोग मिश्रित भिन्न है, इसको सरल भिन्न बना लो, तो कैसे निकालेंगे, 4 एकम 4 और 3 7, तो 7/4। ठीक है, 8 चुको 32, 33 34, देखो 8 चुको 32, करते क्या है, देखिए 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 एकम 4 और 3 को प्लस कर देंगे तो 7/4 आ जाएगा। 8 का गुणा 4 में करेंगे, 8 चुको 32, 33 34 35, तो 35/8 ये हो गया। ठीक है ना। अब x ये हो गया, y ये हो गया। अब इनसे परिमेय संख्या निकालना है, तो चलिए फार्मूला होता है 1/2 और x + y रख देते हैं, तो 1/2 x की जगह काम कर रहा है 7/4 और y की जगह काम कर रहा है 35/8। चलिए, यह है। अब उसके बाद यहां पे 8 और 4, 4 के पहाड़े में 4 भी आता है और 8 भी आता है, तो जो बड़ा है वो एलसीएम हो जाएगा, तो यहां पर मेरा एलसीएम आ जाएगा 8। 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार आता है, 2 बार में, और 2 का 7 में गुणा करते हैं तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। 8 का भाग 8 में देंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 35 में करेंगे तो 35 ही आएगा। चलिए, 35 और 14 कितना होता है, प्लस कर लीजिए, तो 35 और 14 49। ठीक है, 49/16 मतलब 49/16। यहां पे हम निकाल लेंगे संख्या, तो 1/2 और ये हो जाएगा 49/8, तो हो जाएगा 49/16। ये मेरा आ जाएगा परिमेय संख्या। अब आप चाहें तो इसको मिश्रित भिन्न में लिख लीजिए, तो मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। ठीक है, तो यहां पर 16 तो रहेगा ही, यहां 1 आ जाएगा, यहां 3 आ जाएगा, तो इनके बीच की जो परिमेय संख्या है वो 3 सही 1/16, या ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, आपको जो लगे। तो यहां पर हमारा ये आंसर
ऐसे ही खत्म होता है। और कैसे हमने परिमेय संख्या निकाली इसका आप लोगों के सामने आंसर भी है, चाहे तो आप इसका आंसर ये भी ले लो चाहे ये भी ले लो, दोनों ही आंसर आपके यहां पर बिल्कुल सही माने जाएंगे। तो देखा आप लोगों ने परिमेय संख्या के बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम सॉल्व कर रहे हैं और उनको सॉल्व करने का केवल एक ही फॉर्मूला यहां पर लग रहा है जो हमारे सामने बार बार आ रहा है। आप लोगों के सामने भी ये फॉर्मूला बार बार आ रहा है, तो आप लोग इसको अभी तक तो बिल्कुल आपके मन में बिल्कुल अच्छे से पता हो जाना चाहिए कि यहाँ ये फॉर्मूला बार बार आ रहा है, तो भाई जरूरी तो हो गई ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते क्या दिया हुआ अगला क्वेश्चन। हमें दिया है -1 सही 2/7 और 9/2 के बीच की ठीक परिमेय संख्या निकालिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं नवे क्वेश्चन को। यहां पे x बराबर दिया है -1 सही 2/7 और y बराबर दिया है 9/2। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 2 9, तो ये हो जाएगा -9/7। ठीक है ना, कैसे 7 एकम 7 और 2 9, 9/7। ठीक है ना। आप क्या करेंगे, अब इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकालना है। तो चलिए x की जगह ये है, y की जगह ये, फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं 1/2 x प्लस वाई तो होता ही है। ठीक है ना, तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो 1/2, चूंकि ये माइनस का 9/7 माइनस में है और यहां पे 9/2 प्लस में है। ठीक है ना, यहां पर इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 14। तो चलिए 1/2, इन दोनों का एलसीएम जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 14। 7 के पहाड़े में 14 कितनी बार में आता है, 2 बार में, और 2 का गुणा 9 में करेंगे तो 18 माइनस का 2 के पहाड़े में 14 कितनी बार में आता है, 7, तो 9 7 63। ठीक है, ये आ गया। आप क्या करेंगे, 63 में से 18 को करेंगे माइनस, तो यहां पर 63 है और यहां पे 18 है, तो 13 में से 8 को घटाएंगे, तो यहां पर 13 में से जब 8 को घटाएंगे तो यहां पे बचेगा 5, तो 5 यहां हो गया। और उसके बाद 6 में यहां पे 5 में से यहां हो गया 5 में से 1 गया तो 4 बचा, तो यहां पे हो जाएगा 45, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो 45/28 इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकल के आ गई। बहुत छोटे क्वेश्चन है, फॉर्मूला बार बार एक है, बस यहां पर हमें कुछ छोटी चीजों का ध्यान देना है, और छोटी चीजों का ध्यान इसलिए देना है क्योंकि वही हमारे आंसर्स बनाएंगे। अगर प्लस माइनस में गलती हुई तो हमारा आंसर गलत आ सकता है। तो यहां पर हम 9th क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी तक हम क्वेश्चन के अंदर एक ही चीज सीख रहे हैं, क्या है, दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना, उसका फॉर्मूला क्या होता है ये आपके सामने लिखा ही हुआ है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको इन क्वेश्चनों को एक एक बार करके देखना है, आराम से आ जाएंगे, कोई टफ नहीं है। हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमें यहां पर दिया है, ऑलरेडी एक फॉर्मूला दिया हुआ है, हमें दिया है 1/2 माइनस 2/3 और 1/4 को परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और बताइए कि यह परिमेय संख्याओं -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। चलिए ये हमें इस रूप में जमाना है, तो हमें ऑलरेडी दिया ही हुआ है, तो ये दिया है 1/2 माइनस का 2/3 प्लस 1/4। ठीक है, तो यहां पे 1/2 आ गया, इनका एलसीएम आ गया 4 तिया 12। ठीक है, 4 का गुणा 4 तिया 12, 4 का गुणा करेंगे तो 8, 4 दूनी 8, और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3। ठीक है ना, 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5/12 और 1/2, तो आ जाएगा माइनस का 5 और 12 दूनी 24। यह आ गया हमारा आंसर। और यहां पर हमें जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था वो भी हमने कर लिया और पूरे तरह से सॉल्व हो गया। देखा आप लोगों ने कि क्वेश्चन कितनी इजी है और कैसे हम लोगों ने अपने जो अभ्यास जो हम लोग कर रहे हैं 1 का आई, वो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था प्रश्न 10वां, और सारे क्वेश्चनों के अंदर एक ही टॉपिक था जो हमने सॉल्व किया, जो कि बहुत अच्छा था। आप लोग भी इसी तरह के क्वेश्चनों को फॉलो करिए, उनको यूज करिए, कैसे करना है फॉर्मूला लगा के सॉल्व करिए। बस बात ये आती है कि आप हमारे वीडियो कैसे देख सकते हैं, कैसे आप हम तक पहुंच सकते हैं, कुछ छोटी छोटी स्टेप्स का फॉलो करना है और आप हमारे वीडियो बहुत अच्छे से देख सकते हैं। करना क्या है, गूगल पे जाइए, मैग्नेट ब्रेन को टाइप करिए, जब आप टाइप करेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे हमारे मेन चैनल के अंदर यहां पर। ठीक है, क्योंकि यहां जो लिखा है वो हम करके भी दिखाते हैं। जी हां, यहां इंडिया का नंबर 1 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहां पे आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई चार्ज नहीं देना है, बिल्कुल फ्री एजुकेशन है। यहां पे आप लोग देख रहे हैं हमारे कोर्सेज,
सीबीएसई भी है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। चूंकि हम यूपी बोर्ड कर रहे हैं तो यूपी बोर्ड के अंदर देखिए सब्जेक्ट आपके क्लास 12 थे, 10 थे, 9 थे, 8 थे। चूंकि हम 8 की बात कर रहे हैं तो हम 8 पे जब वॉच नाउ मैथ्स पे क्लिक करेंगे तो हम मैथ्स के अंदर चले जाएंगे। मैथ्स के अंदर जो भी अध्याय पढ़ाए जा रहे हैं बस आप लोग उस पर क्लिक करिए, वो अध्याय आपके सामने एक बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी के रूप में ओपन हो जाएंगे कुछ इस तरह से। बस आपको करना क्या है, आपको डाउट पूछना है और हम आपके डाउट क्लियर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। बने कैसे रहना है आपको, आप लोगों को बने रहना मैग्नेट ब्रेन हिंदी के साथ, जो देता है 8 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।